SMDB बोर्ड कनेक्शन जो हमारे सामने पैनल छोटा सा रखा हुआ है, और MCB, ELCB और MCB सिंगल पोल और MCB डबल पोल का कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास 4-5 रूम है, कितना 4-5 रूम या 4-5 रूम को एक जगह पे सबका कनेक्शन या सबका कंट्रोल एक जगह एक पैनल से होना चाहिए, और वो सिस्टम होना चाहिए जिसको ये कनेक्शन या ए पैनल से कनेक्शन करने आ गया, वो एक घर का छोटा मोटा घर का कनेक्शन आराम से वायरिंग कर सकता। हाउस वायरिंग बिल्कुल ईजी हो जाएगा उसके लिए। हम थोड़ी सी आपको थ्योरिकल समझाने की कोशिश करूँगा, और बाकी आपके मन में कोई सवाल है जवाब है तो आप मुझे कमेंट्स में और डायरेक्ट कॉल करके वीडियो कॉल ऑडियो कॉल मैसेज से पूछ सकते हैं। ओके, ऑफलाइन के लिए तो आप देखेंगे SMDB बोर्ड कनेक्शन, क्या SMDB बोर्ड कनेक्शन, ELCB पहला क्या है, ELCB का अर्थ है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। ELCB लगाते क्यों है हमें ये आप समझना है। ELCB लगाते क्यों है कि जब घर में आप वायरिंग करते हैं तो लोग MCB इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, किटकट फ्यूज, बाकी सारी चीज यूज करते हैं, बट ELCB नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन उसके विषय में पता ही नहीं होता है, और पता भी होता है तो वो किस काम के लिए लगाते हैं वो भी नहीं पता होता है। और दूसरा उसका ये समस्या है कि वो महंगा आता है, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, 2000 के ऊपर आता है सिंगल फेस का, और 3 फेस में आप जाएंगे तो कम से कम 3000-3500 के ऊपर आता है। लेकिन वो इसलिए लगाते हैं कि कभी भी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या कभी कोई व्यक्ति लाइन के अटैच में आ गया, करंट के अटैच में, जैसे बोर्ड में कुछ प्लग टॉप लगा रहे हैं और अचानक से व्यक्ति टच हो गया, तो ये ELCB पूरे पावर सप्लाई को क्या करेगा, कट कर देगा, ऑटोमेटिक ट्रिपिंग करेगा। इसीलिए इसका नाम है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। इसलिए इसका नाम क्या है, अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। ठीक, जैसे कूलर चल रहा है, कूलर का आपने चालू किया, अचानक से कूलर मोटर में करंट उतर रहा है और कोई व्यक्ति इसके साथ अटैच हो गया, लोहे की बॉडी है और अटैच हो गया, तो उसके शरीर से और इसके साथ मिला अर्थिंग, तो वो हमेशा के लिए उससे चिपक गया। तो अब चिपक गया तो हुआ क्या कि जैसे ही लीकेज करंट हुआ, अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर, जैसे ही जमीन के साथ अटैच व्यक्ति मिला, वो मेन पावर सप्लाई अर्थ क्या करेगा, ELCB गिर जाएगा, और जब ELCB गिर जाएगा तो ELCB पांचों घर का कंट्रोल एक ELCB है। ओके, और एक एक रूम का कंट्रोल MCB है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ELCB का फुल फॉर्म है, अर्थ है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। MCB 2 टाइप में आता है, पहला सिंगल पोल और दूसरा डबल पोल। सिंगल पोल में सिर्फ फेस कंट्रोल होता है, जिसमें फेस इन और फेस आउट, जैसे आपने देखा यहाँ पे, यहाँ पे देखें फेस, सिर्फ फेस कंट्रोल, इससे क्या हो रहा है, फेस इन और फेस आउट होता है। और यहाँ पे आपने देखा कि MCB यहाँ पे 10 एम्पियर से चालू हो जाता है, 10 एम्पियर से चालू होता है, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर और 20 एम्पियर। जैसे 20 एम्पियर से अधिक लोड होगा वो 2 पोल में बदल जाएगा, 2 पोल में आ जाएगा। इसमें सिंगल फेस में, सिंगल पोल में सिर्फ फेस कंट्रोल होता है, और इसमें न्यूट्रल फेस दोनों कंट्रोल है, न्यूट्रल और फेस, इनपुट और यहाँ पे आउट। डबल फेस में, डबल फेस नहीं बोलेंगे उसको, हाँ? उसको न्यूट्रल और फेस बोलेंगे। अच्छा, न्यूट्रल एंड फेस। ओके। तो इसमें न्यूट्रल फेस दोनों कंट्रोल होता है। ओके, डबल पोल MCB 2 पोल 40 एम्पियर से चालू होता है, इसकी कैपेसिटी 40 एम्पियर टू 63 एम्पियर, 63 एम्पियर। ओके, और यहाँ पे आता है डिजिटल एनर्जी मीटर। क्या आता है, डिजिटल एनर्जी मीटर। और यहाँ पे ELCB जो 2 पोल में आता है, ये 40 एम्पियर और 63 एम्पियर, इसमें न्यूट्रल फेस दोनों कंट्रोल है। ठीक है, इसको कहते हैं ELCB अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। और ये रहा हमारा SMDB पैनल, जिसमें आप 1 2 3 4 4 MCB है, जो 4 MCB है, यही MCB चारों है, यही 4 MCB है।
सिंगल पोल का, राइट। और यहाँ पे कनेक्टर है, न्यूट्रल कनेक्टर, जैसे यहाँ ये न्यूट्रल कनेक्टर है, क्या है, न्यूट्रल कनेक्टर। और यहाँ पे अर्थ कनेक्टर, यहाँ पे क्या है, अर्थ कनेक्टर। यहाँ पे MCB 40 एम्पियर और 40 एम्पियर ELCB, राइट। अब यहाँ देखें मेन पावर सप्लाई यहाँ जा रहा है डिजिटल एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से वापस आउट आ रहा है कहाँ पे, MCB में, और MCB से आउट हो रहा है ELCB में, और ELCB से आउट हो रहा है न्यूट्रल, जा रहा है न्यूट्रल के कनेक्टर में, न्यूट्रल जा रहा है न्यूट्रल के कनेक्टर में, और फेस जा रहा है MCB में, और एक ही MCB जाके ये चारों MCB क्या हुआ, कनेक्ट हुआ, राइट। यस। अब हमें अगर के एक रूम में लेके जाना है तो एक न्यूट्रल यहाँ से लेंगे कनेक्टर से, और एक फेस यहाँ से लेंगे, और अर्थ यहाँ से लेंगे। मान लो एक रूम है ये हमारा, ये रूम है, तो अगर कि हमें न्यूट्रल फेस चाहिए तो न्यूट्रल और अर्थ और फेस हमें 3 तार चाहिए इस घर के लिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो न्यूट्रल हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, न्यूट्रल कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, और अर्थ कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, अर्थ कहाँ से लेंगे, अर्थ कनेक्टर, यहाँ से लेंगे कनेक्टर से। तो अर्थ आ गया हमारा यहाँ से, और ये हो गया अर्थ, राइट। अब फेस कहाँ से चाहिए, एक MCB से, ये MCB जा रहा है, यहाँ से हमने ले लिया फेस। तो हमारे घर में न्यूट्रल और फेस अर्थ तीनों आ गया, आया नहीं आया। अब हमारे घर में स्विच बोर्ड लगेंगे, ऐसे स्विच बोर्ड में फ्यूज भी होते हैं, स्विच बोर्ड में फ्यूज, अगर कि इनकेस छोटा मोटा फॉल्ट है तो फ्यूज उड़ जाएगा, और अगर कि ज्यादा सर्किट या ज्यादा ओवरलोड है तो यहाँ से MCB गिर जाएगा, क्योंकि एक MCB से एक घर का कंट्रोल, एक MCB से एक रूम का कंट्रोल, दूसरे MCB से दूसरे रूम का कंट्रोल, तीसरे MCB से तीसरे रूम का कंट्रोल, चौथे MCB से चौथे रूम का कंट्रोल। तो ये पूरा अपना जो ट्रेनिंग हॉल है, एक MCB से एक कंट्रोल हो गया मान लो, दूसरे MCB से क्लासरूम कंट्रोल हो गया, तीसरे MCB से स्टोर रूम कंट्रोल हो गया, चौथे रूम से रेस्ट रूम कंट्रोल हो गया, पांचवें रूम से अंदर को गोदाम कंट्रोल हो गया। ये 5 रूम 5 MCB से कंट्रोल कर देंगे। अगर इस रूम में कुछ फॉल्ट हुआ तो एक MCB गिरेगा, अगर इस रूम में कुछ काम करना तो एक ही MCB का पावर बंद करेंगे, अगर इस रूम में बोर्ड खराब है या बोर्ड में पावर सप्लाई देना है या बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक MCB से ही बंद करके बाकी सब चालू रहेंगे, और एक MCB से। अब फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, सबसे बड़ा चीज है कि अगर MCB से एक रूम कंट्रोल करें तो फॉल्ट ढूंढना आसान होता है। जैसे कि इन केस मान लो कि अचानक से पावर सप्लाई दी और LCB गिर गया, और आप चालू करें फिर भी गिर जा रहा है, MCB चालू करें फिर भी गिर जा रहा है, तो आपको फॉल्ट ढूंढना कैसे होगा, पहले सबसे पहले हम MCB LCB बंद करेंगे, MCB चालू करेंगे, राइट, इसको भी बंद करके रखेंगे, फिर MCB चालू करेंगे और ELCB चालू करेंगे। अभी तक कोई गिरा नहीं, हम यहाँ से एक एक चालू करेंगे, एक MCB चालू किए नहीं गिरा, दूसरा MCB चालू किए नहीं गिरा, तीसरा MCB अचानक से चालू किया खटाक से गिर गया, तो हमें ये समझेंगे ये दोनों में प्रॉब्लम है, ये रूम दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे रूम में प्रॉब्लम है। तीसरा रूम का MCB से जहाँ पावर सप्लाई मान लो कि अंदर स्टोर रूम का है, अंदर का स्टोर रूम का MCB से आप स्टोर रूम के फॉल्ट को ढूंढेंगे कि स्टोर में हो सकता है स्विच खराब हो सकता है उसका विंडो एसी खराब हो, या हो सकता है उसका और कुछ खराब हो। तो फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, और काम करना, फॉल्ट ढूंढना आसान है तो काम करना भी आसान है। पता लगा कि एक फॉल्ट मिल गया, पूरा सब अब पूरे लाइन को ढूंढो, पूरे फॉल्ट को ढूंढो, पता लगा ये बोर्ड खोलो, वो बोर्ड खोलो, वो बोर्ड खोलो, ये करो, वो करो, पूरा नुकसान हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब एक MCB लगाए और एक MCB से 5 रूम कंट्रोल किए, तो अब 5 बोर्ड खोलेंगे तब ना पता चलेगा कि कहां से फॉल्ट है। अगर एक एक बोर्ड का एक एक MCB कंट्रोल किया तो आपको फॉल्ट ढूंढना आसान है और काम करना आसान, हमेशा के लिए। ये जरूरी है कि आप ये काम किए तो दोबारा आप ही जाएंगे काम करने, हो सकता है दूसरा आदमी जाए काम करने तो दूसरा आदमी के लिए भी इजी होगा काम करना, दूसरा आदमी के लिए भी फॉल्ट ढूंढना आसान होगा, सही नहीं सही है। तो जो आप काम करें क्वालिटी होना चाहिए आपके काम में, और क्वांटिटी भी अच्छा होना चाहिए। आप काम थोड़ा सा लेट करिए लेकिन काम फर्स्ट क्लास कीजिए, बढ़िया क्वालिटी में कीजिए कि दोबारा आदमी फिर आपको बुलाए। ऐसा मत काम करके एक बार करके गए तो दोबारा आपको गालियां देता रहे, बुलाता ही ना रहे, सही नहीं सही। तो आप जो भी काम करिए आप इज्जत से काम करिए, मेहनत से काम करिए। पैसे आगे पीछे चलता है
पैसे आगे पीछे लिया दिया जा सकता, लेकिन काम खराब करके कोई भी अपना नाम खराब नहीं करता है। तो ये रहा पूरा SMDB कनेक्शन, समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट है? तो अगर डाउट है तो आप पहले इसका डायग्राम बना लो बढ़िया सा, इसके बाद कल प्रैक्टिकल भी कर लो इस पे, ठीक है? कनेक्शन करके पूरा प्रैक्टिकल करो, आपको और आसान होगा। और जिसको एक कनेक्शन आ गया, एक घर का वायरिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से करेगा सिंगल फेज में। जब सिंगल फेज कंट्रोल कंप्लीट हो जाए तो मैं 3 फेज में भी जाऊंगा, समझ गया? ओके, थैंक यू।